हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी हिमाचली ब्लॉगर अंजना ठाकुर। तो सबसे पहले तो बता दीजिए आप लोग कैसे हो। मैं भी ठीक हूँ। और मैं ना आज आपके लिए एक और ब्लॉग लेके आई हूँ। तो ये ब्लॉग है मेरे मायके का। तो ये देख लीजिए, ये है मेरा मायका। तो इस गांव का नाम है पुल्लग। तो ये है मंदिर। यहाँ पर ना मंदिर में खेलते हैं बच्चे। तो यहाँ ये है मंदिर का ग्राउंड। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और इस टाइम हम जा रहे हैं खेत में और मेरी मम्मी। ये देखो, ये गिर गया था बेचारा जैसा। देख लीजिए। तो ये दोनों जा रहे थे दुकान। तो ये लड़का तो बात नहीं कर रहा था, मगर ये ना बात कर रही थी, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। तो देख लीजिए, आगे मैंने बात की है इससे। तो बहुत ही प्यारी है ये। डिम्पू। डिम्पू की डिम्पू। अच्छा अच्छा, तेरी मम्मी का नाम? बाव का नाम? हाँ, कहाँ जा रही है तू? दुकान को क्या करने? दादी मैं दादी हो बुआ दादी। बाय बाय। जा जा जा। तो लीजिए, ये है गाँव पुल्लग। और आज ना आपको मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लगेगी। ये देख लीजिए, ये है घास रखा हुआ, क्योंकि आजकल ना यहाँ धूप बहुत कम लगती है। तो ये घास अभी सूखा नहीं है पूरी तरह से। तो इसलिए इस घास को इस तरह से रखा हुआ है ताकि ये सूख जाए। और ये देखिए, ये लकड़ियाँ काट के रखी हुई, क्योंकि यहाँ पर ना बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए हमारे को इसलिए हमारे को ना लकड़ियों का स्टॉक पूरा रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मेरी आवाज़ ना आज बहुत ज़्यादा चेंज लगेगी आपको, क्योंकि मुझे ना ज़ुकाम हुआ है और गले में खराश हो रही है मेरी। आज तो काफ़ी ठीक हूँ। तो ये देख लीजिए, ये है ऊन। तो ये रखिए धो के छत पर सुखाने। तो ये जा रहे थे हम खेत। ये देखिए, ये पहुँच गए हम खेत में। तो यहाँ पर आए थे हम सब्ज़ी ले जाने, सरसों का जो साग नहीं होता है वो ले जाने। यहाँ पर ना कोई थे रास्ते में, तो मैं उनसे बात कर रही थी। तो ये देखिए, ये है सरसों का साग। क्योंकि यहाँ पर ना मेरे मायके में जो सरसों का साग होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, टेस्टी होता है। क्योंकि यहाँ पर ना आजकल ओस पड़ती है। देखिए, व्यू व्यू दिखा रही थी मैं आपको। यहाँ ना मैं आपको व्यू दिखा रही थी, बहुत ही प्यारा सा व्यू है। ये खेत ना गांव से सबसे लास्ट में, ऊपर टॉप पर। ये पल्ली साइड जो आपको दिख रहा है, ये हालान फर्स्ट। 5 गांव से मिलकर बना है हालान फर्स्ट। तो ये देखिए, ये दिखा रही थी मैं आपको खुमाटी। इस गांव का नाम खुमाटी है। और ये वाला जो है, ये है ब्रेनग्रा। और ऊपर वाला रामन। और इससे परे जो है वो बल था। और ये परे 2-4 जो घर हैं, ये है चरानंग। तो ये देख लीजिए, व्यू भी बहुत ही प्यारा। अभी तक ना हमारे ना मेरे मायके में घास ही है खेतों में, क्योंकि यहाँ धूप बहुत लेट आती है और शाम को भी बहुत जल्दी चली जाती है। तो इसलिए ये घास अभी सूखा नहीं है पूरी तरह से। ये देख लीजिए, ऐसे पेड़ों के बीच से होते हुए ना यहाँ धूप आती है, तो इसलिए यहाँ पर जल्दी धूप चली जाती है। ये है मेरी मम्मी। तो हम दोनों आए थे ये ले जाने सरसों का साग। देख लीजिए, ये है। आजकल ना वो ओस पड़ती है इसके ऊपर, बर्फ़ की तरह नहीं, वो जम होता है वो पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर जो होता है ना ये सरसों का साग, ये बहुत ही टेस्टी होता है। मेरी बचपन की यादें यहाँ पर, कितना काम किया है। ये देख लीजिए, मेरी मम्मी ने ये ना, मैंने पता नहीं कैसे लाई थी। ये कुदाली की तरह होती है, हमने इसको किल्लनू बोलते हैं। किल्लनू, किल्लनी या किल्लनू, छोटा जैसा होता किल्लनू, थोड़ी बड़ी होती किल्लनी। तो ये ना निकल रही थी, तो इसमें ना मम्मी लकड़ी लगा रही थी इस तरह से, ताकि ये निकले ना। सॉरी। तो ये देख लीजिए, मगर ये ना बार बार निकल रही थी।
और बहुत तंग किया इसने हमारे को। बाद में तो मम्मी ने बस ऐसे हाथ से जैसे ही निकाल दिया। इस तरह से लगाए थे मेरी मम्मी लकड़ी। सॉरी रिकॉर्ड, देख लीजिए। तो मैं ना मम्मी के वहाँ इस तरह से ये साग निकाल के दे रही थी और मम्मी इसमें से घास वगैरह अलग कर रहे थे, मतलब छांट जैसे रहे थे इसको। तो बाद में मेरे से हो नहीं रहा था, मतलब ये निकल रही थी बार बार ना। तो मम्मी ने बोला तू जा गोभी ले रहे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने गोभी भी लगाई थी। तो उसमें से थोड़े थोड़े मतलब बचे हुए हैं, तो वो हम ले जा रहे थे घर। तो मम्मी ने बोला तो उसको काट, मैं ये निकालती साग। अब ना गोभी भी मतलब यहाँ पर बड़ी नहीं होते हैं, वो उसके जो फूल है ना वो बड़े नहीं होते, क्योंकि ठंड होता है ना, तो ठंड पकड़ लिया इन्होंने, तो वो बड़ी नहीं होती है। ये थोड़ी जैसी हेल्प कर दी थी मैंने यहाँ आम जी की, बस थोड़ा ही निकाला मैंने। उसके बाद मैं गई गोभी काटने। ये ना मेरी मम्मी बना रहे थे बेचारे वीडियो, तो इनको ना फ़ोन ही नहीं पकड़ना आ रहा था ना, इसलिए उंगली भी आ गई कैमरे के सामने। देख लीजिए इतना ये भी निकल गई। तो अब ने मेरे से हो नहीं रहा था, तो मम्मी ने बोला तू जा, तो मैं भी कर देती हूँ। तो ये देख लीजिए मैं गई थी गोभी काटने, तो इतने इतने फूल हो गए थे इसमें से। ये बहुत ताज़े ना, बहुत ही ताज़ी सब्जी थी। देख लीजिए यहाँ पर ना मैं दिखा रही थी आपको, मेरे ना लग गई थी दराटी पाँव में। मेरे को ना वीडियो बनानी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि एक हाथ से वो गोभी काट रही थी मैं, और एक हाथ में फ़ोन था मेरा पकड़ा हुआ। तो इस तरह से ये वीडियो ना उतनी सही नहीं बनी थी। तो मैं तो और भी बनाना चाहती थी ना, मगर इतना ही शूट हुआ क्योंकि ईशानी और आरबी का ना फ़ोन देख रही थी बस। उन दोनों ने अति करवा दी थी कार्टून देख देख के, तो इसलिए मैं और कुछ शूट नहीं कर पाई। ये देख लीजिए ये इतनी सी निकली एक गोभी, तो इतनी काट ली हमने। और मम्मी अभी भी देखो इस तरह से निकाल रहे थे, तब लास्ट में बार बार निकल रही थी ना। तो मैं बोल रही थी मम्मी को हो गया रहने दो, काफ़ी हो गया। ये भी हम ले जा रहे थे खुद के लिए साग। हमारे वहाँ नहीं इतना मीठा नहीं होता, मतलब ये सरसों का साग, तो इसलिए ले जा रही थी मैं। और गोभी भी हम तीनों बहनें ले जा रही थी। मैं तो नहीं बाद में लाई गोभी, बस दीदी वगैरह ही लेके आए थे। मैंने बस सरसों का साग ही लाया था। देख लीजिए अब जा रहे हैं हम घर। यहाँ से थोड़ा मुश्किल था चढ़ने को, मगर आराम आराम से मैं उतर गई यहाँ से। मुना दे रोसी ayo likin muneri dineya ayo likin muneri dineya eh तो ये देख लीजिए यहाँ पर थे ये फूल लटके हुए घर में। तो देखिए ये दिखा रही थी मैं। अब जा रहे थे हम वापस घर। इसके बाद ना मैं घर नहीं गई, तो ये किल्टा जो मैंने लिया है ये मैंने आम जी के वहाँ दे दिया। तो यहाँ से मैं सीधा ताऊ जी उनके वहाँ गई, मेरे ताऊ जी के घर में।
मगर वहाँ पर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, बस ऐसे ही बैठे हम वहाँ, थोड़ी बातें की भाभी जी उनके साथ। तो क्योंकि हमने घर भी आना था, मतलब एक ही दिन बैठी मैं पुल्लग में, आज गई कल आई। ये देखिए ये मंदिर। तो मैं ना ज़्यादा बैठती नहीं हूँ मायके में, क्योंकि काम ही होता है घर में। काम तो क्या मतलब ऐसे ही था, वो अपना घर है ना। ये देखिए ये मक्की रखी हुई है लोगों ने छत के ऊपर, और ये हरा हरा जो दिख रहा है आपको, ये है सरसों का साग। यहाँ पर ना थोड़ा सुखा के भी रखते हैं हम सर्दियों के लिए साग, तो इसलिए उन्होंने सुखा के रखा है ये वाला साग जो है। और नीचे से देखिए ये ना राशन वगैरह ला रहे हैं उन्हें पीठ पर, नीचे क्या बोलते हैं रोड से। देखिए ये है मेरे ताऊ जी का घर, थोड़ा सा ही दिखाया मैंने। और लकड़ियाँ देखो, लकड़ियों का ढेर हम इस तरह से लगाते हैं। मैंने बोला यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होती है, तो इसलिए ज़्यादा लकड़ियाँ भी इकट्ठी करनी का पड़ती है। और जो ये लड़की छोटी जैसी है, मेरे भाई की बेटी प्रीशिता, इसका नाम प्रीशिता है। अब हम देख लीजिए, अब हम चल पड़े घर। ये है मेरी दीदी वगैरह, 2 मेरी दीदियाँ हैं और ईशानी है और दीदी का बेटा है। जो येलो वाला जो सूट लगाया ना, येलो कमीज और ब्लैक सलवार, ये मेरी बड़ी वाली दीदी। और ब्लू सूट वाली है आली दीदी, आली मतलब छोटी वाली दीदी। और आजकल तो ये सूखा हुआ है ना, मगर जुलाई अगस्त में ना बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। ये देखिए ये है गांव रुमसू, तो हम उसके बाद रुमसू गए थे। देखिए रुमसू तो और ज़्यादा प्यारा है, व्यू बहुत ही प्यारा है। रुमसू गांव ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं कभी गई दोबारा से रुमसू तो आपको गांव दिखाऊंगी रुमसू का। तो हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज की वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय।